अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल इनसाइट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 2011 में इमरान खान ने धमाकेदार एंट्री मारी पाकिस्तान की सियासत के अंदर और बहुत से नौजवानों को अपने पीछे लगाया। उन्होंने एक तब्दीली का नारा दिया। उन्होंने नौजवानों को बताया कि हम आएंगे तो अवाम का राज होगा, ये मुल्क तब्दील होगा, इंसाफ का निज़ाम कायम होगा। खैर वक्त गुजरता गया और एक वक्त आया कि इमरान खान 2018 में इक़्तिदार में आ गए। वो जैसे भी आए वो अलग कहानी है, लेकिन हुआ क्या, इक़्तिदार में चंद साल गुजरे, बस उनकी भी एक कशमकश शुरू हो गई। इल्ज़ामात लगे, उस्मान बुज़दार लगाया उन्होंने, फराह गोई को लेके आए, अपनी मिसेज़ जो है बुशरा बीबी उनको लेकर आए, तोशा खाना का केस आया। फिर एक फ़ौज जिससे मोहब्बत किया करते थे, जनरल बाजवा जो उनको आइडियल थे, बाद में वही गद्दार हो गए, वही मुल्क दुश्मन हो गए, वही उनकी नज़र में कत्ल के दर पे हो गए। खैर होते होते उनके वक्त आया, हुकूमत गिर गई। बड़ा मशहूर हुए थे वो यू टर्न के हवाले से कि यू टर्न नहीं लेना चाहिए, यू टर्न नहीं चाहिए, बात से मुकरना नहीं चाहिए, बात का पक्का होना चाहिए इंसान को। तो माजी में यू टर्न लेते रहे, वो जो कहा उन्होंने, जो वादा किया, जो कुछ भी कहा उस पर यू टर्न लिया। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं IMF के पास कभी नहीं जाऊँगा, उससे बेहतर ये है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। लेकिन वो खुदकुशी भी नज़र आ रही है आज तक आपको। कहाँ गई वो खुदकुशी? मुल्क को तबाह भी किया, करप्शन का बाजार गर्म किया, नाअहली की मिसालें कायम की। वो उस्मान बुज़दार जिसे कोई क्लक ना लगाए उसको उन्हें वज़ीर लगा दिया, जिसको ये नहीं पता था कि माइक और उसमें फ़र्क क्या होता है स्पीकर के अंदर, उसको उन्हें वज़ीर बनाया। करप्शन की दास्तानें रकम हुई और वो आज जनाब मज़े से बैठे जेल में ऐशे करते रहे। उनको देसी घी, देसी मुर्गे सब कुछ मिलता रहा और कौम को दिखाते रहे जी डट के खड़ा है कप्तान और मैं अपनी बात पर कायम हूँ, जो झुकूंगा नहीं, माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये चलता रहा कशमकश, कौम को ही पागल बनाए रखा। कितना कुछ हुआ, कौम इसके लिए फ्रस्ट्रेट हो गई। कितने कारकुन जेल में गए, किसी कारकुन के लिए इमरान खान ने बात उठाई, किसी कारकुन के लिए उन्होंने सपोर्ट फराम की वकील की तो उनको आज़ादी दिलाओ। बेचारे कितने कारकुन रुल गए नामई करके, कितने माँ परेशान बैठे रहे, हमारे बच्चे कहाँ गए, किसी का कोई पुरसान हाल नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब बस लगे हुए थे, खिताब पर खिताब, तकरीर तकरीरें। और आज इस कहानी का ड्रॉप सीन ये हुआ है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो माफ़ी मांगने पर तैयार हो गए हैं। एक वाक़या जो 9 मई को हुआ था, उस एहतजाज की शक्ल में एहतजाज किया गया था इमरान खान की तरफ से, और इमरान खान की जो मामला चल रहे थे तो वो जिना हाउस तक पहुँचे, तोड़ फोड़ की, कोर कमांडो को जलाया, कोर कमांडो की वर्दी की तौहीन की गई, बहुत से इमरान को नुकसान पहुँचाया गया, शहीदों के मुजस्समे तोड़े गए। वो सारी कहानी आप जानते हैं। और उसके बाद से इमरान खान साहब जेल में थे और मुसलसल उनके ऊपर एक प्रेशर था, कभी सुलह हो रही है, कभी सुलह नहीं हो रही। लिहाजा आज ये वक्त आया, उनका सारा नज़रिया जिसे कहते हैं जी वड़ना, इसे कहते हैं, सारा नज़रिया वड़ गया उनका और आज वो तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा यह है कि मुझे 9 मई की फुटेज दिखाई जाए और अगर जो लोग मुलविस होंगे 9 मई के मामले में, अगर PTI के लोग मुलविस हुए तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। जी नाज़रीन, कहाँ गया नज़रिया, कहाँ गया मीर जाफ़र, मीर सादिक, कहाँ गई तब्दीली, कहाँ गया डट के खड़ा है खान। ये वो इमरान खान है जो नौजवान नस्ल को वो कल्चर दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। ये वो इमरान खान है जिन्होंने फ़ौज को इतना बदनाम किया है, इतना बदनाम किया है कि तारीख़ में फ़ौज आज तक कभी बदनाम नहीं हुई। फ़ौज इतनी कमज़ोर इनकी वजह से हुई है, आज तक कभी नहीं हुई। इन्होंने बच्चों को बाप से लड़वा दिया, इन्होंने भाइयों को लड़वा दिया आपस में। इनकी मोहब्बत में लोगों ने आपस में दस्तों गिरबां हो गए, घरों में लड़ाइयाँ हो गई इनकी वजह से। इनकी मोहब्बत में नौजवान ऐसे आशिक हुए थे, ऐसे मुब्तला थे इनके शहर के अंदर कि उनको कुछ नज़र नहीं आता है इमरान खान अलावा। लेकिन आज ये वक्त आया, सब एक तरफ रह गया, इससे क्या कहेंगे, इन्होंने घुटने टेक दिए, इन्होंने क्या किया। अब तक की खबर ये है कि इमरान खान साहब जो है वो माफ़ी मांगने पर राज़ी हो चुके हैं। अब देखिए आगे ये ऊँट किस करोड़ बैठता है, कहाँ जाती है उनकी खुददारी, कहाँ जाती है उनकी नेल्सन मंडेला बनते हैं, कभी वो बनते हैं जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, रियासत मदीना का नाम लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। आज दिन देख लें वो माफ़ी मांगने को तैयार है और बस किसी तरह से ऐसे ही है कि मुझे वापस ले आओ, डील हो जाए मेरी और मेरी जान छूट जाए। खुदा के वास्ते अल्लाह करे हमारी जान छूट जाए, हम भी सुकून में आ जाएं। तो देखिए अब हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। अल्लाह इस मुल्क के हाल पर रहम करे, ऐसे लीडरों से, ऐसे दोगले लोगों से हमें महफूज रखे।